तटस्थ वक्र विश्लेषण की श्रृंखला में ये मेरा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, दूसरे वीडियो में सीमांत प्रतिस्थापन दर और तीसरे में मैं आपको प्राइस लाइन के बारे में बता रही हूँ। कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जो एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से उस वस्तु की वर्तमान कीमत पर खरीदता है। इजी, सीधी सी बात है। कीमत रेखा क्या है? दो वस्तुओं की दी हुई कीमत है जो एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से खरीदता है। इसको हम लोग फिगर से देखते हैं। ये y एक्सेस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सेस हो गया। इसी को कहते हैं कीमत रेखा। ये A वस्तु है, ये B वस्तु है। ये सेब है, ये संतरा है। एक उपभोक्ता की आय जो है वो सीमित है, 1000 रुपये हम मान के चलते हैं। आय जो है, अब एक उपभोक्ता जो है 1000 रुपये से सेब की इतनी मात्रा और संतरा की इतनी मात्रा खरीद सकता है। यहाँ इस फिगर में देखते हैं कि सेब की कीमत है 200 रुपये पर केजी और संतरे की कीमत है 100 रुपये पर केजी। ठीक है, तो एक उपभोक्ता जिसकी आय 1000 रुपये है, या तो वो 5 केजी सेब खरीद सकता है या तो वो 10 केजी संतरा खरीद सकता है। इससे ज्यादा वो नहीं खरीद सकता, इसलिए इसको हम लोग बजट लाइन भी कहते हैं। ये लाइन जो है, ये रेखा जो है, दो वस्तुओं की दी हुई कीमत को बता रहा है। ठीक, तो एक उपभोक्ता जिसकी आय 1000 रुपये है, वो या तो 5 केजी सेब खरीदेगा या तो 10 केजी संतरा खरीदेगा। एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से एक वस्तु की जगह जितने अधिक वस्तुओं का उपभोग करेगा उतना ज्यादा अधिक उसको संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, वो कुछ मात्रा सेब का लेगा और कुछ मात्रा जो है वो संतरा का लेगा। इस तरह से वो खुश रह सकता है। ठीक है, यहां पर देखते हैं, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसके प्रत्येक बिंदु पर मेगापिक्सल की तरह रहता है। ठीक है, इसके प्रत्येक बिंदु पर एक अलग कॉम्बिनेशन बताया हुआ है। ठीक है, इस प्राइस लाइन के ऊपर बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, ए और बी के, यानी सेब और संतरे के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। इसमें से एक कॉम्बिनेशन, एक दो कॉम्बिनेशंस को हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन ए है, एक कॉम्बिनेशन बी है और एक कॉम्बिनेशन ये 8 सी है। ठीक है, इसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन उठा के देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ए देखते हैं। मान लीजिए ए पर अगर रहता है तो उपभोक्ता 4 किलो सेब और 2 किलो संतरा यूज करेगा। 4 किलो सेब का दाम हो गया 4 केजी सेब इक्वल टू हो गया आपका 800 रुपया, और 2 केजी संतरा इक्वल टू हो गया 200 रुपया, इक्वल टू 1000 रुपया। ठीक है, ये हो गया ए कॉम्बिनेशन में। अब हम लोग दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं बी का। बी में क्या जा रहा है, बी में 3 केजी इक्वल टू 600 रुपीज,
और यहां पे क्या जा रहा है 4 kg 4 kg इक्वल टू 400 अगेन 1000 रुपीज। सी पे क्या है 1 kg का दाम 200 रुपया और यहां पे क्या है 8 kg का दाम 800 रुपया 1000 रुपया है ना। इसी को हम लोग बजट लाइन कहते हैं। देखो अपनी दी हुई आय से ही खरीद रहा है ना, तो इसलिए हम लोग इसको आय रेखा भी कहते हैं। आय रेखा भी कहते हैं, आय रेखा को भी बताता है। ये लाइन जो है ये आय रेखा को भी बताता है। क्योंकि अब 1000 रुपए है तो 1000 खर्च कर रहे हैं ना, कहीं ज्यादा तो नहीं किए, है ना। समझ आया, इजी है। पहला क्वेश्चन, कीमत रेखा दो वस्तुओं के संभव संयोगों को बताता है जिसे उपभोक्ता खरीद सकता है। दूसरा क्वेश्चन, कीमत रेखा दो वस्तुओं की दी हुई कीमत को बताता है। तीसरा क्वेश्चन, कीमत रेखा और आय रेखा दोनों एक ही है या कीमत रेखा को ही आय रेखा कहते हैं। नेक्स्ट, कीमत रेखा को ही बजट रेखा भी कहते हैं, बजट लाइन भी कहते हैं। एक जो उपभोक्ता है वो इस प्राइस लाइन के ऊपर दिए हुए कॉम्बिनेशन को ही चुनेगा, उसके अलावा वो और कोई कॉम्बिनेशन को नहीं चुनेगा। मान लीजिए यहां पर डी, ई और एफ 3 और कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, वो डी, ई नहीं चुनेगा क्योंकि वो उसके बजट के नीचे की बात है, ठीक है, यानी आय ज्यादा है मगर वो खर्च कम कर रहा है। एफ नहीं चुनेगा क्योंकि यहां पर उसकी आय ही नहीं है, यानी बजट ही नहीं है। यानी एक उपभोक्ता जो है हर हाल में अपने आय रेखा के ऊपर ही जो संयोग बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसी को खरीदेगा, ठीक है। नीचे का प्राइस लाइन जो है वो नीचे के स्तर के उपभोग को बताता है, यानी कम संतुष्टि को बताता है, जबकि ऊपर का जो प्राइस लाइन है वो अधिक उपभोग को बताता है, यानी ऊंचे स्तर को बताता है। ऊपर के प्राइस लाइन पर यदि उपभोक्ता रहता है तो इसका मतलब है कि उसको अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है। उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तटस्थता वक्र विश्लेषण श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और जब तक नया वीडियो आता है तब तक के लिए बाय बाय।